हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको इसके पहले की जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको जो मिनरल्स के बारे में बताया गया, ठीक, उनके डिफिनीशन को बताया गया, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स बताया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बताया गया, मिनरल डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ इंडिया में लोकेट होते हैं वो बताया गया। तो दूसरी जो आपका ये लेक्चर है, इस लेक्चर के माध्यम से हम मेटेलिक मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा, ठीक, उसमें भी फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स की चर्चा, साथ साथ पाई डायग्राम के माध्यम से उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक, मैप के माध्यम से उनकी लोकेशन की चर्चा, ये सारी चीज़ें चर्चा हम इस लेक्चर के माध्यम से करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको फर्दर अपडेट्स प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स में कि फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। आपको इसके पहले डिफाइन किया गया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा दिया जा रहा है कि मेटेलिक मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट आर कॉल्ड फेरस मिनरल्स। मतलब ऐसे मेटेलिक मिनरल्स जिनमें आयरन कंटेंट पाया जाता है वो फेरस मिनरल्स कहलाते हैं। These minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals। ध्यान रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको ध्यान से, ये नोट करने वाले पॉइंट है कि these minerals मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, फेरस मिनरल्स की। तो these minerals account for about 3/4 of the total value of production of metallic mineral। अर्थात जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं इनके टोटल प्रोडक्शन का 3/4 अकेले फेरस मिनरल्स के प्रोडक्शन का हिस्सा आता है। ठीक, मतलब अकेले 3/4 हिस्सा फेरस मिनरल्स का आता है जो कि प्रोडक्शन में शामिल है। ठीक, इंडिया एक्सपोर्ट अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ फेरस मिनरल्स। अब इंडिया ये जो फेरस मिनरल जो इतनी अधिक मात्रा में 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स जो भारत में होता है, उसमें इंडिया इसका बहुत बड़ा हिस्सा क्या कर देता है, एक्सपोर्ट कर देता है, बाहर भेजता है। ठीक, और बाहर भेजता है, निश्चित रूप से इनकी डिमांड ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिमांड है तो तभी तो हर जगह से इनकी डिमांड आ रही है। भारत अपने यहाँ यूज़ करने के साथ साथ विदेशों को भी भेज रहा है। तो क्यों, उसका मेन रीज़न क्या है कि दीज मिनरल्स प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज। अर्थात मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज का मतलब जो मेटल आधारित, ठीक, जो धातु आधारित उद्योग हैं उनमें इन्हीं धातुओं की आवश्यकता पड़ती है, और खासकर जो फेरस होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें पूरी दुनिया की इंडस्ट्री का जो व्हील है, जो एक्सिल है, जो बेस है, वो क्या है, वो है आयरन ओर। ठीक, वो चाहे हम बात करें उससे आयरन ओर से चाहे स्टील डेवलपमेंट की बात करें, या फिर हम बात करें कि उससे मशीनरी के निर्माण की, इंडस्ट्री को डेवलप करने की, वो सब टूल्स की बात करें तो वो सब किससे बनते हैं, आयरन ओर से बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये क्या है, ऐसे जो मिनरल्स है, जो फेरस मिनरल्स है, वो क्या कराते हैं, वो प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलॉजिकल इंडस्ट्रीज। ठीक, इतनी बातें क्लियर। तो ये तो था फेरस मिनरल्स का इंपॉर्टेंस और उसकी वर्तमान कंडीशन। ठीक, अब चर्चा करते हैं फेरस मिनरल्स में आयरन ओर और मैग्नीज की, इनका डिपोजिशन कहाँ है और ये कहाँ कहाँ कैसे पाए जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं आयरन ओर। तो आयरन ओर, एज यू नो दैट आई जस्ट टेल यू, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एंड कह सकते हैं कि इस मामले में भारत बहुत भाग्यशाली है कि इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स, कि भारत में अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का आयरन ओर, फाइनेस्ट आयरन ओर मैग्नेटाइट है। ठीक, जिसमें आयरन क्वांटिटी बहुत हाई है। इसके ओर में अप टू 70% क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। देखो, कोई भी ओर का मतलब होता है रा फॉर्म ऑफ द मिनरल्स। ठीक, तो आयरन ओर, अब आयरन ओर है तो उसमें 100% आयरन नहीं पाया जाता है, जो ओर होता है वो रॉ फॉर्म होता है। अब जिसमें जब मेटल निकाल ले जाते हैं तो उसके बाद जो पदार्थ होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। तो अप टू 70%, कहने का मतलब लगभग 70% के आसपास का जो हिस्सा है, अर्थात आयरन ओर में, अगर एक रॉक से जहां आयरन ओर पाया जाता है तो उसमें 70% आयरन पाया जाएगा और बाकी 30% उसमें इम्प्योरिटीज पाई जाएंगी। ठीक, तो जिसमें इम्प्योरिटीज कम और मेटल ज़्यादा होते हैं वो मिनरल्स बेस्ट कहलाते हैं, वो ओर बेस्ट कहलाते हैं। ठीक, तो उन्हीं ओर में शामिल है मैग्नेटाइट। ठीक, और स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, और इसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मैग्नेटिक क्वालिटी पाई जाती है, ये जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक, दूसरे प्रकार के अगर हम आयरन ओर की बात करें तो वो होता है हेमेटाइट। ठीक, हेमेटाइट ओर हैज़ अ कंटेंट ऑफ आयरन ओर अप टू 50 to 60%।
50 से 60% जो हिस्सा होता है आयरन का, वो किस प्रकार के ओर में पाया जाता है? वो पाया जाता है हेमेटाइट ओर में। ठीक, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज। और वर्तमान में अगर सबसे अधिक मात्रा में किसी आयरन ओर का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो कौन है? वो है हेमेटाइट। ठीक, इसीलिए कहा गया कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज। क्वालिटी की बात नहीं कही, क्वांटिटी यूज की बात कही। ठीक, तो द मेजर, इतनी बातें क्लियर होगी ना? चलिए अब चर्चा करते हैं द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया की। तो भारत में 4 मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इंडिया में हैं, जिसमें पहला है ओडिशा झारखंड बेल्ट। ठीक, पहला कौन सा है? ओडिशा झारखंड बेल्ट। तो एक पाई चार्ट आपके सामने दिया जा रहा है। इस पाई चार्ट में किन किन स्टेट में कितने % आयरन ओर का डिपॉजिट है। ठीक, तो ध्यान से पहले पाई चार्ट को समझते हैं, फिर हम इसके प्रमुख स्थानों की चर्चा करते हैं। तो आप देखते हैं इस पाई चार्ट में, आप देखेंगे इस पाई चार्ट में सबसे अधिक आयरन ओर का अगर कहीं डिपॉजिट पाया जा रहा है तो वो छत्तीसगढ़ का जोन है, जहां पर टोटल प्रोडक्शन का छत्तीसगढ़ में चूंकि बेस्ट क्वालिटी का है तो बेस्ट क्वालिटी का सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर टोटल क्वांटिटी देखें तो ओडिशा में 40%, अर्थात पूरे भारत में सबसे अधिक अगर डिपोजिशन वाला जोन है आयरन ओर का तो क्या है? ओडिशा है, जहाँ 40% टोटल डिपोजिशन का पाया जाता है। ठीक, ये प्रोडक्शन भी इसका है। ठीक है, साथ साथ छत्तीसगढ़ में 23, टोटल प्रोडक्शन का 23%, कर्नाटका टोटल प्रोडक्शन का 16% और झारखंड टोटल प्रोडक्शन का 15% प्रोड्यूस करता है, जबकि अदर्स जो स्टेट हैं वो 6% प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से इस पाई चार्ट के माध्यम से आपने देखा कि उड़ीसा सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है, फिर छत्तीसगढ़ करता है, फिर कर्नाटका करता है, फिर झारखंड करता है और 6% अदर का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से इस पाई चार्ट के माध्यम से एक ये आपके सामने एक सिनारियो निकल के आया है, एक कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है। ठीक, अब इन्हीं की चर्चा हम इनके प्रॉपर प्लेस के बारे में कर लेते हैं। तो देखते हैं ओडिशा झारखंड बेल्ट की। तो ओडिशा 40% और झारखंड 50%, अर्थात ये दोनों स्टेट मिलाकर टोटल प्रोडक्शन का 55% करने वाले हैं। ये कितना टोटल प्रोडक्शन का कितना करते हैं? वो 55% करते हैं। ठीक है, तो इस 55% अब देखिए हम ओडिशा झारखंड बेल्ट में कौन कौन सा जोन है। तो इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस इन द मयूरभंज एंड क्योंझर डिस्ट्रिक्ट। तो क्योंझर डिस्ट्रिक्ट और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो बादाम पहाड़ वाला एरिया है, ठीक है, वो उड़ीसा में है और वहां पर हाई ग्रेड का हेमेटाइट क्वालिटी आयरन ओर पाया जाता है। याद रखिएगा, बादाम पहाड़ माइन कहाँ पे है? मयूरभंज और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि किस में है? ओडिशा में है। ठीक है, तो इन द एडजॉइनिंग, और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, चूंकि देखो दो बेल्ट है, ओडिशा और झारखंड है, तो ओडिशा की चर्चा हो गई। अब झारखंड की बात करते हैं। तो झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर द हेमेटाइट आयरन ओर। तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज फेमस फॉर द हेमेटाइट आयरन ओर। ठीक, ये कहाँ माइन किया जाता है? वो झारखंड के सिंहभूम जिले के गुआ और नोवा मंडी क्षेत्र में। कौन कौन सा क्षेत्र है? गुआ और नोवा मंडी क्षेत्र में ये जो हेमेटाइट आयरन ओर है वो प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब दूसरे जोन की बात करते हैं, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट की। तो दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, ये पूरा एरिया, तो जो चंद्रपुर है वो महाराष्ट्र में आता है और दुर्ग बस्तर वाला एरिया छत्तीसगढ़ में आता है। तो छत्तीसगढ़ कितना कर रहा है? 23% कर रहा है। तो महाराष्ट्र किसमें शामिल हो जाएगा? अदर 6% वाले जोन में शामिल हो जाएगा। तो इट लाइज इन छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। Very high grade hematites are found in the famous Bailadila range of hills in the Bastar district of छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ जो कि 23% प्रोडक्शन करता है, उस 23 प्रोडक्शन में सबसे जो महत्वपूर्ण जोन है वो कौन सा है? बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स। जो बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स है वो छत्तीसगढ़ स्टेट के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और बैलाडीला खान पूरे विश्व की सबसे बड़ी मैग्नाइज आयरन ओर माइंस है, सबसे बड़ी मैग्नाइज आयरन ओर माइंस है, जो कि कहाँ पे है? ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ स्टेट के बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स में है। तो इसके अलावा अगर हम आगे देखते हैं तो द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 54 डिपोजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर। तो ये जो बैलाडीला जो रेंज ऑफ हिल्स है जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, इसमें लगभग 54 डिपोजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर के पाए जाते हैं। कितने? 54 डिपोजिट ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर, एंड इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर मेकिंग स्टील। ठीक,
और ये इसकी जो प्रॉपर्टी है स्टील के बनाने में, खासकर ये जो हेमेटाइट है, अब इसके पहले हमने चर्चा की थी कि हेमेटाइट का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा उसकी यूटिलाइज किया जाता है। तो हेमेटाइट को सर्वाधिक यूटिलाइज करने का सबसे जो मेन रीज़न है, बिकॉज द बेस्ट सुइटेड फॉर द मेकिंग ऑफ स्टील, ये स्टील की मेकिंग में सबसे अच्छा होता है। बहुत हार्ड क्वालिटी आयरन और अच्छा नहीं होता। तो हेमेटाइट की जो क्वालिटी है जिसमें 50 to 60% आयरन का कंटेंट पाया जाता है, तो ये स्टील के निर्माण में सबसे अधिक योगदान इसका होता है। ठीक है, स्टील इससे पर्याप्त मात्रा में बनाई जाती है, इसीलिए इसको सबसे अधिक क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी स्टील मेकिंग में सबसे फिट बैठती है। इसके अलावा आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इन एक्सपोर्टेड टू जापान। अब बात करते हैं, चूंकि ये बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है, सबसे अधिक इसको क्वांटिटी यूज़ की जाती है, स्टील सबसे ज़्यादा इसी से बनाया जाता है, स्टील के सबसे अच्छा एक आयरन ओर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये हमारे देश के निर्यात में इसका बहुत बड़ा रोल होगा, एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल होगा। तो यहाँ से जो माइंस, इस माइंस से जो भी आयरन ओर विदेशों को भेजा जाता है वो जापान हमारा सबसे बड़ा खरीदार है, क्योंकि जापान में आयरन का डिपॉजिट नहीं पाया जाता और स्टील की उसको आवश्यकता ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में स्टील का ज़्यादा योगदान है, और वैसे भी किसी देश का जो डेवलपमेंट लेवल होता है वो पर कैपिटा यूज़ ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। एक ये भी मानक है कि कौन से मिनरल्स का पर कैपिटा कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो देश विकसित है, वो देश फिर उसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो जापान, ठीक है, जापान में पर कैपिटा यूज़ ऑफ स्टील ज़्यादा है, तो जापान हमसे पर्याप्त मात्रा में हेमेटाइट आयरन ओर को मंगाता है। ठीक है, तो आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इन एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक, इसके बाद अगली जो है बेल्लारी चित्रदुर्ग। तो बेल्लारी चित्रदुर्ग ये हिस्सा कर्नाटक, जो कि 16% टोटल प्रोडक्शन का कैरी करता है। ठीक, तो चिकमगलूर तुमकुरू बेल्ट, याद रखना, चिकमगलूर तुमकुरू बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन ओर। द कुद्रेमुख माइंस आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का के वेस्टर्न घाट का जो कुद्रेमुख माइंस है, अब कुद्रेमुख में एक दो इसका अर्थ है। कुद्रेमुख एक हिल्स है, तो कुद्रेमुख का मतलब होता है कि घोड़े की नाल। इसका मतलब क्या होता है? घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल के आकार का की जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है? वो कर्नाटका के किस जोन में है? चिकमगलूर तुमकुरू बेल्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो इस कुद्रेमुख माइंस जो कि कर्नाटका में है, और कर्नाटका का ये हिस्सा वेस्टर्न घाट में आता है फिजिकली, तो दे आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। तो ये जो कुद्रेमुख की माइंस है ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है। यहाँ से टोटल केवल एक्सपोर्ट ही किया जाता है, इंटरनल यूज नहीं किया जाता। और ये इतनी बड़ी एक्सपोर्ट यूनिट है कि पूरे विश्व की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट यूनिट में शामिल किया जाता है। पूरे विश्व में जितनी लार्जेस्ट एक्सपोर्ट यूनिट है उसमें किसका स्थान है? कुद्रेमुख माइंस का है। ठीक है, द ओर फ्रॉम दिस बेल्ट इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। और इसका जो निर्यात किया जाता है वो मंगलुरु पोर्ट के माध्यम से किया जाता है, स्लरी फॉर्म में। ठीक है, स्लरी फॉर्म में पाइपलाइन से। अब पाइपलाइन में स्लरी फॉर्म क्या होगा? लिक्विड फॉर्म होगा ना, पाइपलाइन में तो सॉलिड चीज तो जाएगी नहीं। ठीक है, तो स्लरी फॉर्म में ये जाता है, ठीक है, पाइपलाइन के माध्यम से, और मंगलुरु पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक, अंतिम जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो इट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र अदर 6% के प्रोडक्शन में शामिल होता है। ठीक, थ्रो द ओर्स आर नॉट ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी का ओर्स इसमें नहीं पाया जाता। एट दे कैन बी इफिशिएंटली यूज, फिर भी इसका पर्याप्त मात्रा में और सही तरीके से उपयोग किया जाता है। फ्रॉम दिस बेल्ट आयरन ओर एक्सपोर्टेड थ्रू मरमगांव पोर्ट, और जो गोवा में मरमगांव पोर्ट है वहां से इसका निर्यात विदेशों को किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के माध्यम से आपने फेरस मिनरल्स में, खासकर फेरस मिनरल का एग्जांपल समझा, फेरस मिनरल क्या होते हैं इसको, इसकी डिफिनेशन को आपने क्लियर किया, साथ साथ उसमें आयरन ओर के बारे में चर्चा की। तो आयरन ओर के बारे में जितनी चर्चा रही इसको आपको किसके माध्यम से, एक पाई चार्ट के माध्यम से भी समझाया गया। ठीक, और बाद में इसका डिटेल भी दिया गया, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर अगले लेक्चर के माध्यम से आपको मैग्नीज और अदर नॉन फेरस मिनरल्स की चर्चा की जाएगी।